नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वाणीश्री न्यूज में। ब्रह्मर्षि समाज को संगठन से जोड़कर उनके उत्थान पर कार्य करेगी ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन। खबर वैशाली से है, जहां ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन द्वारा वैशाली जिला के विदुपुर प्रखंड के इस्माइलपुर गांव में जनसंपर्क किया गया। इस जनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मर्षि समाज के उत्थान को लेकर ब्रह्मर्षि समाज को संगठन से जोड़कर उनके उत्थान पर कार्य करना है। सर्वप्रथम पूर्व प्राचार्य उमानाथ प्रसाद सिंह द्वारा फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकांत वश का स्वागत किया गया। इसके बाद विभिन्न गणमान्य लोगों द्वारा आए हुए अन्य उपस्थित लोगों का फूल माला के साथ स्वागत किया गया। साथ ही साथ अंग वस्त्र भी प्रदान किए गए। उसके बाद गणमान्य लोगों द्वारा मौजूद ग्रामीणों के बीच संस्था के उद्देश्य और ब्रह्मर्षि समाज के बारे में प्रकाश डाला गया। सर्वप्रथम बिहार प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य ब्लड बैंक का सृजन करना है, जिसमें जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को कभी भी खून की आवश्यकता हो तो उन्हें तुरंत खून उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए विभिन्न अस्पतालों से बात की जा रही है और बहुत जल्द ही ब्लड बैंक शुरू कर दिया जाएगा। अपने दूसरे उद्देश्य के बारे में उन्होंने बताया कि छात्रावास का निर्माण कराना, जिसमें हमारे ब्रह्मर्षि समाज के गरीब बच्चों को प्रतियोगिता के आधार पर दाखिला करा उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा मुफ्त में प्रदान कराना होगा। अपने तीसरे उद्देश्य में उन्होंने सुकन्या योजना के बारे में बताया, जिसमें प्रत्येक वर्ष 151 कन्या का विवाह कराने को लेकर है, तथा अंतिम उद्देश्य रोजगार सृजन को लेकर बताया, जिसके लिए उन्होंने बताया कि वंदे गौ मातरम प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, जिस पर यंग इंडिया कंपनी कार्य कर रही है। समाज के विकास के लिए एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर जो ब्रह्मर्षि समाज सबसे ज्यादा आज तक के अगर अखंड भारत का इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस देश में बलिदान देने वाला, जमीन दान देने वाला, जमीन पर निर्माण कराने वाला अगर कोई समाज है तो वह ब्रह्मर्षि समाज है। लेकिन दुख की बात कहाँ होती है कि यही ब्रह्मर्षि समाज जो इस देश को अखंड बनाने में, इस देश को एक करने में सबसे ज्यादा बलिदान दिया, लेकिन आज जाति के नाम पर आज हमारे साथ सरकार की दोहरी नीति हो रही है। कैसी दोहरी नीति हो रही है? सरकार किसी का भी बनता है, बहुत अच्छे अच्छे वादे लोग करते हैं मंच से कि हम जातिवाद को समाप्त कर देंगे। साहब, खुशी होती है जातिवाद समाप्त हो जाए तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? लोग मन से बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जातिवाद समाप्त कर देंगे। हमने तो जातिवाद किया भी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकांत वश ने बताया कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मर्षि समाज के लोगों के विकास पर कार्य करना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे। राजनीति में आकर ही अपने समाज का विकास नहीं किया जा सकता, बिना राजनीति में आए भी समाज का विकास किया जा सकता है, और हमारा यही उद्देश्य है। ब्रह्मर्षि समाज के बच्चों और शिक्षित युवकों के लिए रोजगार सृजन, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने में उनका साथ देना है। इसके लिए वंदे गौ मातरम योजना शुरू हो चुका है। यंग इंडिया कंपनी इस पर कार्य कर रही है। इसके लिए हमें 19 सितंबर 2020 को ईस्ट दिल्ली में इसकी शुरुआत की है। इसके बाद दिल्ली ही नहीं, बिहार, झारखंड और पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। वहीं वंदे गौ मातरम योजना के बारे में उन्होंने बताया कि गौ माता हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है। गौ ग्रास आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम पंचगव्य गौशाला से खरीदेंगे, ताकि गौशाला को आर्थिक लाभ मिल सके और गौ माता को ग्रास उपलब्ध हो सके। उसी पंचगव्य में 21 अन्य वस्तुओं को मिलाकर चाइनीज सामग्री जो खेलकूद या अन्य भारत में बिक रही हैं, वैसे वस्तुओं का निर्माण करना है, ताकि पूर्ण रूप से चाइनीज सामान के उपयोग पर रोक लग सके। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार का साथ छोड़ नई संस्था बनाने के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि उन्होंने राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया है और हम लोग सामाजिक नीति के विचारधारा पर उनसे भी जुड़े थे और हम सामाजिक नीति पर कार्य करना चाहते हैं। इसलिए हम इस संगठन के माध्यम से अपने सामाजिक नीति पर कार्य करेंगे और वह अपनी नीति पर। हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे और हमारी संगठन हमेशा सामाजिक नीति पर कार्य करेगी और कभी राजनीति में आने का कार्य नहीं करेगी। ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन मतलब ब्रह्मर्षियों के उत्थान के लिए संस्था बना है, जिसमें मेरा पहला उद्देश्य ब्लड बैंक का सृजन करना, जिसके माध्यम से नीडी जो ब्लड की जो अति आवश्यकता है उन तक पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य है छात्रावास का, जिसमें हमारे ब्रह्मर्षि समाज के जो मेधावी बच्चे हों, गरीब हैं, उनको जैसे प्रतियोगिता के आधार पर चयन करके और उसमें जैसे अवसर देना और उनको अच्छी शिक्षा
में मदद करने का प्रयास है। तीसरा जो है से हमारा सुकन्या विवाह, पूरे 1 साल में हमारा 151 सुकन्या विवाह का लक्ष्य है। चौथा है हमारा उद्देश्य रोजगार सृजन, जिसके लिए हमारा वंदे गौ मातरम करके प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। यंग इंडिया कंपनी इसमें काम कर रही है और इसके लिए हमने 19 सितंबर 2020 को हसनपुर डिपो ईस्ट दिल्ली में शुरू कर दिए हैं। अब इसको दिल्ली से लेके हम बिहार, झारखंड हर जगह पे इसको गांव-गांव तक जैसे रोजगार महिलाओं को और महिलाओं के साथ साथ इसमें अवसर पुरुषों का भी जो बेरोजगार है रोजगार देने की हमारी पूरी कोशिश है। गौ माता हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है, तो गौग्रास को आसानी से गौग्रास हम उपलब्ध करा सकें, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि जो पंचगव्य है वो हम वहाँ से खरीदें उस गौशाला से। उस पंचगव्य को खरीदने के बाद उनको भी रोजगार मिलेगा, गौग्रास भी हो जाएगा। और दूसरा, उसी पंचगव्य में और 21 जड़ी बूटियों से को मिलाकर मिक्सर, हम उससे जितने भी जो चाइनीज़ आइटम दिखते हैं इंडिया में उन सब का हमें बाइकाट करना है और वैसे ही हूबहू जैसे आइटम्स हमें निर्माण करना है वंदे गौ मातरम प्रोजेक्ट के माध्यम से।